Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 10 is errors and exceptions. And today we are going to cover topic that are taking user input and command line arguments. And this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले टेकिंग यूज़र इनपुट. Java does not have a generalized console input method that parallels the standard C function scanf और C++ input operator Cin. जैसे आपको पता ही है कि C में अगर हमने मतलब कि इनपुट करवाना है तो उसके लिए scanf हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और C++ में हमारे पास Cin होता है अगर हमने इनपुट लेनी है. जैसे हमने मतलब कि जैसे A और B है, अब हम उसमें अपने तरीके से मतलब कि जो है नंबर्स या डिजिट उनको एंटर करवाना चाहते हैं तो उसको हम इनपुट बोलते हैं कि हम इनपुट कैसे लें यूज़र से, ठीक है. लेकिन जावा में इससे मतलब रिलेटेड जो है कोई पैरेलल मेथड नहीं है इनपुट के लिए. जैसे सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द इनपुट ओनली. तो जो ये टॉपिक है इसमें हम सिर्फ इनपुट पर ही फोकस करेंगे कि इनपुट जावा में किस तरह से ली जाती है. आउटपुट वर्क्स इन अ सिमिलर वे. जो आउटपुट हम करते हैं वो सिमिलर है जैसे हमारे पास सी में होता है, ठीक है, प्रिंटफ होता है, C++ में सी आउट होता है. उसी तरह हमारे पास जो आउटपुट के लिए होता है हम यूज़ करते हैं system.out.inline, ठीक है. तो ये हमने जो भी अभी तक जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनमें जो भी प्रोग्राम्स आए हैं उनमें हम आउटपुट ही मतलब कि यूज़ कर रहे थे आउटपुट के लिए, जैसे हम मतलब कि प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रहे थे. लेकिन अब अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है ये टॉपिक उस पर ही रिलेटेड है. So in this section we will cover the following topic: character input, ठीक है, रीडिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड से हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं, रीडिंग नंबर्स एंड अदर टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड. और अगर हमने नंबर और किसी और टाइप को रीड करवाना है कीवर्ड से तो वो कैसे होगा. तो उसके बाद जैसे ये देखो, ऑल जावा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट द जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज. तो जो जावा प्रोग्राम होते हैं उनमें मतलब कि जावा लैंग्वेज ये हम यूज़ करते हैं, इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है, ये पैकेज होता है. दिस पैकेज डिफाइन अ क्लास. ये जो पैकेज है वो डिफाइन करता है क्लास जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. सिस्टम को ये डिफाइन करता है. विच इनकैप्सुलेट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ रन टाइम इन्वायरमेंट. जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट में एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको ये कैप्सुलेट करता है सिस्टम. सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स 3 प्री डिफाइंड स्ट्रीम वेरिएबल्स को ये कंटेन करता है, जैसे इन, आउट और एरर. These फील्ड आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक एंड स्टैटिक विद इन द सिस्टम. तो जो ये फील्ड्स हैं तीनों इनको हम पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं और स्टैटिक सिस्टम में. तो जैसे सिस्टम डॉट आउट है, इसमें इन, आउट और एरर है ना. जो सिस्टम डॉट आउट है रेफ़र टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम. तो ये रेफ़र करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए. बाय डिफ़ॉल्ट दिस द कंसोल, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसोल होता है, ठीक है, आउटपुट के लिए. और सिस्टम डॉट इन रेफ़र टू स्टैंडर्ड इनपुट. तो सिस्टम डॉट इन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए रेफ़र किया जाता है, विच इज़ द कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट. तो ये कीबोर्ड होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट. और ये हमारी कंसोल विंडो होती है, ठीक है, जो हमारी विंडो मतलब कि अगर हम बोले कि मॉनिटर जिस पर हमारी आउटपुट आएगी उस कंसोल विंडो को बोल सकते हैं. और इसमें कीवर्ड होता है क्योंकि हमने कीवर्ड से ही इनपुट देनी होती है. तो सिस्टम डॉट एरर रेफ़र टू द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है ये, विच ऑल्सो इज़ कंसोल बाय डिफ़ॉल्ट. तो ये भी कंसोल है क्योंकि हमारे पास जो एरर आता है वो हमारी आउटपुट विंडो पर हमें शो हो सकता है, ठीक है. तो ये हो गया, ये भी हमारा कंसोल है, ये भी कंसोल है और ये हमारा कीवर्ड से है. तो सिस्टम डॉट इन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इनपुट स्ट्रीम. तो जो सिस्टम डॉट इन है वो हमारा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. क्या है? ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप्स इनपुट स्ट्रीम. एंड सिस्टम डॉट आउट एंड सिस्टम डॉट एरर जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं प्रिंट स्ट्रीम के, ठीक है. तो इनपुट स्ट्रीम का हमारे पास सिस्टम डॉट इन है, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर हमारे पास क्या है, प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हैं. उसके बाद देखो, इन जावा कंसोल इनपुट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय रीडिंग फ्रॉम सिस्टम इन.
सिस्टम डॉट इन। तो जावा में जो हम कंसोल इनपुट लेते हैं उसको हम रीड करते हैं सिस्टम डॉट इन से। टू ऑब्टेन अ करैक्टर बेस्ड स्ट्रीम, अगर हमने करैक्टर बेस्ड, ठीक है, करैक्टर बाय करैक्टर उस स्ट्रीम को हमने ऑब्टेन करना है तो दैट इज़ अटैच टू द कंसोल, तो वो कंसोल के साथ अटैच्ड होता है। यू रैप सिस्टम डॉट इन, जो सिस्टम डॉट इन है उसको हम जो बफर रीडर है ऑब्जेक्ट, ये बफर रीडर ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम उसे रैप कर देते हैं टू क्रिएट अ करैक्टर स्ट्रीम। तो करैक्टर स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए हमें जो सिस्टम डॉट इन है उसको हमें बफर रीडर ऑब्जेक्ट के साथ रैप करना पड़ता है, ठीक है। तो जो बफर रीडर ऑब्जेक्ट है ये सपोर्ट करता है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को। किसको सपोर्ट करता है? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को। तो जैसे ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है कि किस तरह से हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं बफर्ड रीडर को, फिर उसके साथ ब्रैकेट में क्या है, रीडर और इनपुट रीडर, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब सिंटैक्स था इसका। और हेयर इनपुट रीडर, जो हमारे पास ये इनपुट रीडर है, इज़ द स्ट्रीम दैट इज़ लिंक्ड टू द इंस्टांस ऑफ बफर रीडर। तो जो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रीम है जो लिंक्ड होगी, जो हमारे पास बफर रीडर का ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ, दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड। जो उस टाइम पे इंस्टांस हम ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट बफर रीडर का क्रिएट होगा उसके साथ ये इनपुट रीडर लिंक्ड होता है। रीडर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो ये रीडर है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके बाद देखो वन ऑफ इट्स कंक्रीट सब क्लासेस, उसकी जो हमारे पास हम अभी बोल रहे थे कि जो हमारे पास ये रीडर है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसकी जो कंक्रीट क्लासेस होंगी तो उनमें हमारे पास आता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो रीडर की एक कंक्रीट सब क्लास है। टू ऑब्टेन एन इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट, अगर हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करना है दैट इज़ लिंक्ड टू, जो कि सिस्टम डॉट इन के साथ ही लिंक्ड है, तो उसके लिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पर हमारी इनपुट स्ट्रीम आ जाएगी। बिकॉज सिस्टम डॉट इन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि हमें पता है कि जो सिस्टम डॉट इन है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनपुट स्ट्रीम का होता है। इट कैन बी यूज फॉर इनपुट स्ट्रीम, और हम उसे इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ करते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इन सबको अगर हमने इकट्ठा, जैसे पहले हमने ये वाला बताया था आपको बफर रीडर वाला, एक ये हमारे पास सिंटैक्स था, एक जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के लिए ये है। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन करना है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, तो देखो उसके लिए हमारे पास देखो पहले बफर्ड रीडर हमने टेम्प लिया है यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया है इसका टेम्प इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, जैसे हम पहले भी करते थे, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, सिस्टम डॉट इन। तो ये दोनों को कंबाइन करके हमने यूज़ किया है। उसके बाद देखो क्या है, वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ अनदर रैपर क्लास। एक तो हमारा वो सारा कंसेप्ट था, एक अनदर हमारे पास रैपर क्लास है, जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम है, टू मेक इनपुट पॉसिबल, इसके साथ भी हम इनपुट को पॉसिबल कर सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। जैसे ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है डेटा इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है इनप और इक्वल्स टू न्यू डेटा स्ट्रीम, और ब्रैकेट में हमने लिखा है सिस्टम डॉट इन, क्योंकि जो ये सिस्टम डॉट इन होता है ये रैप किया जाता है जो भी इसका ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ। देन यूज़र कैन इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इनसाइड डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो जो यूज़र होता है वो क्या करता है, इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ क्या है, इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे ये है हमारे पास रीड लाइन, ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो है डेटा को यूज़र जो है इनपुट दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास स्ट्रिंग, यहाँ पर वैल हमने लिया है इक्वल्स टू इनप डॉट रीड लाइन। तो इनप जो हमारा ये था ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसको हम इस फंक्शंस के द्वारा, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट हम फंक्शन को जब कॉल करवानी है तो इस तरह से हम उसे कॉल करवा सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अबव इन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। तो ये डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था, उसकी हेल्प से हम जो है रीड करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कैन कन्वर्ट वैल
इन एनी फॉर्म, और उसके बाद जो ये वैल्यू है इसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर एटसेट्रा, यूजिंग कैसे इंटीजर। तो जैसे इससे रिलेटेड हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र फॉर इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू के लिए इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र के द्वारा। तो जैसे ये हमारे पास क्लास का नेम है इनपुट मेथड, और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारे पास ये वेरिएबल है एक एज, ठीक है। तो इसमें हम ट्राई कैच भी लगाया है हमने साथ में ही। तो जैसे ये देखो, तो ये हमारे पास एज जो है ये एक वेरिएबल है, और ट्राई में हमने क्या लिखा है, बफर्ड रीडर इनप न्यू बफर रीडर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ब्रैकेट में, ये सारा इसके साथ ब्रैकेट में ही है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और सिस्टम डॉट इन। ये मैंने आपको अभी बताया है, हमने वो सेम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बफर रीडर हमने यूज़ किया है, उसका ऑब्जेक्ट जो है इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी मतलब कैरेक्टर को रीड करने के लिए। और या फिर आप यूज़ कर सकते हो, या तो ये आप ये यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हो डेटा इनपुट स्ट्रीम इनप, इसमें भी हमने इनप लिया है, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम और सिस्टम डॉट इन। तो ये दोनों जो हैं हम इनपुट लेने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मतलब कि इनपुट लेने का यूज़र के द्वारा। तो या तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तभी यहाँ पर स्लैश लगाया है, ठीक है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है इसको भी करो, अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसको भी कर सकते हो। उसके बाद देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो इसमें हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं एंटर योर एज, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी कुछ भी है तो वो सब क्या हो जाए, फ्लश हो जाए, मतलब सब कुछ पहले से जो भी है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। और स्ट्रिंग वैल, देखो ये वाला हमारा वही है कि हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड लाइन फंक्शन यूज़ करके हम उसे रीड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू जो हमारे पास देखो ये वैल है, और इक्वल्स टू इनप, इनप हमने ये वाला यूज़ किया है, इसका ऑब्जेक्ट हम रीड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रीड लाइन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये सिंपल ही है, इसमें देखो वैल्यू एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू हमने एंटर की होगी वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। देखो इसकी हेल्प से आएगी, जो एज था उसमें हमने क्या डाला है, इंटीजर डॉट पार्स इंट वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन योर एज इन इंटीजर फॉर्म, तो जो भी एज हमारी इंटीजर फॉर्म में होगी तो उसको वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और एज प्लस 30, जो ऑलरेडी एज में आया है उसमें हम 30 प्लस करके फिर बाद में जो है मॉडिफाइड एज जो है वो आ जाएगी। कैच, यही सारा ट्राई में लिखा था हमने, कैच में क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, अगर कोई इनपुट आउटपुट एरर आता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, और सिस्टम डॉट एग्जिट 1। तो ये हो गया, देखो यहाँ से हम जो है मतलब कि कोई भी अपनी वैल्यू जो है हम एंटर कर सकते हैं, वैल्यू एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की फॉर्म में हम कोई भी वैल्यू पहले एंटर करेंगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में, देखो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, और हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। देखो एज डॉट एज इक्वल्स टू एज में हम क्या डाल रहे हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और जो ये वैल्यू था देखो इसको हम यहाँ पर पास करवा रहे हैं, जो वैल्यू हम एंटर करवाना चाहते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास जो एज में आया है उसे प्रिंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद एज में जो भी 30 आया होगा उसे वो मॉडिफाई कर देगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र की हेल्प से। और नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्रोग्राम और है सिंपल इंटरेस्ट को कंप्यूट करने का यूजिंग यूज़र इनपुट। तो इसमें हमारे पास क्लास का नेम है सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद मेन क्लास में देखो वही हमने यूज़ किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर इनप इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन, और बफर्ड वाला बफर्ड रीडर BR, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू बफर्ड इनप। तो इनको हमने यहाँ पर पास करवाया है, ये वो स्टार्टिंग वाला है जिसमें हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया, दोनों अलग अलग हैं उस तरह। और ट्राई में हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने 1000 को करवाना है, और इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश करना ज़रूरी होता है ताकि अगर कुछ भी पहले उसमें लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाए।
और स्ट्रिंग वैल 1, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वैल्यू 1 लिया है और BR देखो ये हमने यूज़ किया है बफर रीडर का डॉट रीड लाइन के लिए, मतलब कि जो भी हम ये करेंगे एंड यहाँ पर एंटर करेंगे उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद फ्लोट प्रिंसिपल फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, अब हमने जो भी ये हमारे पास था उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है प्रिंसिपल को, तो ये पॉइंट जैसे इसके साथ 0 लग जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर द टाइम, अब हम टाइम को एंटर करवाएंगे, जैसे मान लो 2 hour हो गया, ठीक है। इसको भी हम मतलब पहले अगर इसमें कुछ होगा वो उसको फ्लश करेंगे, तो ये देखो हम बार बार इसे ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 2 हमने स्ट्रिंग लिया है और BR डॉट रीड लाइन उसी तरह लिया है, और हम उसको फिर क्या कर रहे हैं, इंट में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं टाइम को, क्योंकि पहले जो भी होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है, तभी हमें इसको मतलब कि कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये हम यूज़ कर रहे हैं जैसे इस तरह से, ठीक है। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू 2, जो भी वैल्यू 2 में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 मान लो आप, ठीक है, तो हमने वो एंटर करवा दिया। उसी तरह इसके लिए हम वैल्यू 3 में इसको ऐड कर रहे हैं, और जो रेट है वो भी हमारा कैसे होगा, फ्लोट में होगा, ठीक है। तो ये सारा हमने ट्राई में लिखा है। उसके बाद कैच में क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट, अगर कोई एरर आ जाता है तो कैच में आ जाएगा। और इसके बाहर जो है ट्राई कैच के बाहर हमारे पास यहाँ पर देखो फ्लोट सिंपल, और यहाँ पर ये परफॉर्म होगा, जैसे इसका हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 1000 है, ठीक है, और रेट हमारे पास क्या है, 4 है, और टाइम हमारे पास क्या है, 2 है, और इसे हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हमारा जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 80 हमारा किस में चला गया, सिंपल में, और यहाँ पर हम सिंपल को फिर मतलब कि आउटपुट में लेंगे, तो 80 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग यूज़र इनपुट, तो ये हमने यूज़र इनपुट यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है, समटाइम यू वांट टू पास इंफॉर्मेशन इनटू अ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम की उसको आप जब एग्जीक्यूशन हो रही है तब पास करवाना चाहते हो, तो इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय पासिंग। तो वो किस तरह कंप्लीट होता है, अगर आप कमांड लाइन आर्गूमेंट जो है वो मेन में यूज़ कर लो, तो इसकी हेल्प से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे पास करवा सकते हो। कमांड लाइन आर्गूमेंट इज़ द इंफॉर्मेशन है दैट डायरेक्टली फॉलो द प्रोग्राम नेम, इसमें प्रोग्राम के नेम को ये डायरेक्टली फॉलो करती है ऑन द कमांड लाइन व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड, जब भी वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, प्रोग्राम लाइन को फॉलो करते हुए डायरेक्टली उसे वो मतलब कि ये डायरेक्टली फॉलो करती है, ठीक है, प्रोग्राम के नेम को जब भी हमारे पास इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। टू एक्सेस द कमांड लाइन आर्गूमेंट, अब जो कमांड लाइन में आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं इनसाइड अ जावा प्रोग्राम इज़ क्वाइट ईजी, तो वो बहुत ही ईजी है। आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है इन स्ट्रिंग एरे पास टू मेन, तो हम स्ट्रिंग जो एरे है वो पास करवा देते हैं मेन में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे ये देखो प्रोग्राम है कमांड लाइन आर्गूमेंट का, जैसे ये देखो क्लास का नेम हमने कमांड लाइन लिया, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर देखो 4 हमने लूप लगाया है, i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें हमने एरे जो है वो पास करवा दिया है, ठीक है, ये देखो जो भी लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा। तो ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह हमारे पास जैसे ये आ गया जावा सी कमांड लाइन डॉट जावा आएगा, और ये डायरेक्ट हम मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम पर पास करवा रहे हैं, और जावा कमांड लाइन दिस इज़ अ टेस्ट 100-1, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ ना कुछ आता है। तो ये हमारा जो टॉपिक और चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।